दुश्मन खुद हार मानेगा। अगर कुंडली में ये योग बन रहा हुआ, कुंडली में अगर शत्रु हंता बन रहा होगा, कुंडली में अगर 6 हाउस स्ट्रॉन्ग है, 6 हाउस में मेलेफिक प्लानेट है या 6 हाउस में मेलेफिक प्लानेट की राशि आ रही है और वो राशि का स्वामी या तो 6 हाउस में बैठा है या केंद्रीय त्रिकोण में अच्छी डिग्री पे जाके बैठा है, तो ऐसे जातक के सामने दुश्मन घुटने टेक देते हैं। ऐसे जातक का दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ पाते। ऐसे जातक का जो है दुश्मन खुद ब खुद हार मान जाते हैं। ऐसे जातक के सामने दुश्मन टिक नहीं पाते, षड्यंत्र रचते रहते हैं और षड्यंत्र रचते रहते हैं मगर कुछ बिगाड़ नहीं पाते। षड्यंत्र रचेंगे मगर षड्यंत्र उनका सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि इनकी जो दृष्टि पड़ती है ऐसे छठे हाउस वालों के लिए जो है इतने ख़तरनाक दृष्टि पड़ जाती है कि वो सामने वाले को वैसे समाप्त कर देता है। अब देखिए, अगर छठे हाउस में मैलेफिक प्लानेट हो, पीड़ित न हो, अस्त न हो, तो ऐसे जातक के सामने दुश्मन गिड़गिड़ाते हैं और कुछ नहीं बिगाड़ पाते। किसी कीमत पर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर छठे में शनि हो, छठे में राहु हो, छठे में सूर्य हो और छठे में केतु हो, तो ऐसे जातक के अगर अच्छे स्ट्रॉन्ग अवस्था में बैठे हो ये, तो ऐसे जातक का दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ पाते। दुश्मन हार मान जाते हैं, अपने आप ही हथियार डाल देते हैं, क्योंकि इनमें एक अलग से शक्ति आ जाती है। अगर छठे हाउस में शनि की राशि हो, छठे हाउस में मंगल की राशि हो और सौगरीय मंगल और सौगरीय शनि बैठा हो, तो ऐसे जातक का दुश्मन जो है खुद ब खुद हार मान जाते हैं। उसकी आभा को देखते हुए, उसके चेहरे की फिनिश आभा को देखते हुए आधे वैसे ही मर जाते हैं। ऐसे जातक के पीठ पीछे भी अगर शत्रु कोई षड्यंत्र रचते हैं तो वो उसमें सक्सेस नहीं हो पाते, वो गड्ढा खोदते हैं। ऐसे जातक के लिए जिसका छठा हाउस स्ट्रांग होता है तो उस गड्ढे में वो खुद गिर जाते हैं। जैसे कहावत है, किसी के लिए एक गड्ढा खोदो तो खुद गिरते हैं, तो वो छठे हाउस जिनका स्ट्रांग होता है उन्हीं का होता है। अगर मान लो छठा हाउस यहाँ पर स्ट्रांग नहीं है और D9 या D10 में जाके स्ट्रांग हो गया, तो भी 50% शत्रु हंता ऐसे जातक के पास आ जाती है। गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगता है उसका शत्रु, उसके बिना हथियार उठाए, बिना कलम चलाए उसका शत्रु उससे माफ़ी मांगने आ जाता है। मगर ऐसे जातक का अगर छठे हाउस का स्वामी स्ट्रॉन्ग अवस्था बैठा है तभी माना जाएगा। छठे हाउस का स्वामी स्ट्रॉन्ग अवस्था में नहीं बैठा तो फिर नहीं माना जाएगा। छठे हाउस का स्वामी सरल योग बना रहा होगा तो भी माना जाएगा। हाँ, अगर छठा हाउस कमज़ोर है तो ऐसे जातक को किसी के आगे मदद के लिए हाथ नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि जो जिससे वो मदद मांगेगा वो खुश हो दुख होके सुनेगा, मगर उसके जाते ही 4 लोगों को हंस हंस के सुनाएगा। जिसका छठा हाउस कमज़ोर हो या छठे हाउस का डिस्पोजिटर कमज़ोर अवस्था में हो, या D9 में कमज़ोर हो या D10 में कमज़ोर हो, या D10 में मेलेफिक प्लानेट की 6 हाउस पे दृष्टि ना हो, तो भी ये चीज़ें देखनी ज़रूरी हैं। छठे हाउस वाले स्वामी की अपने घर, जिसका घर छठा हाउस कमज़ोर हो, वो अपने घर की पति पत्नी का झगड़ा, भाई बहनों का झगड़ा या कोई सा भी झगड़ा या कोई से भी अपनी अच्छी चीज़ कोई भी उसके साथ कोई पुण्य का काम होने वाला हो तो भी, कोई उसके नाम होने वाला हो तो भी, कोई उसको उपाधि मिलने वाली हो तो भी किसी से डिस्कस ना करें। ऐसे जातक के अगर वो गलत चीज़ डिस्कस करेगा, लड़ाई झगड़ा डिस्कस करेगा, तो वो सुनेगा दुख करके और सुनाएगा हंस के। और अगर ऐसा जातक की कोई अच्छाई होने वाली होगी, नौकरी लगने वाली होगी, अगर वो पहले से किसी को बता देगा तो उसको इतनी भयंकर नज़र लगेगी, उसकी नौकरी नहीं लग पाएगी, उसकी नौकरी में सफलता नहीं मिल पाएगी, उसकी नौकरी का पैसा दिया हुआ भी वापस कर दिया जाएगा। उसके घर कोई चीज़ आ रही हो, वॉशिंग मशीन आ रही हो, फ्रिज आ रही हो, टीवी आ रहा हो, वो आ रहा हो, गाड़ी आ रही हो, कुछ भी आ रहा हो, हेलीकॉप्टर आ रहा हो, तो वो किसी से डिस्कस ना करे। अगर डिस्कस करेगा तो कभी भी उसको उस चीज़ में सफलता नहीं मिलेगी, वो आधी अधूरा काम ही रह जाएगा। इसीलिए जिसका छठा हाउस कमज़ोर है वो अपने ना तो दुख किसी से बयान करे
और ना ही अपनी खुशी किसी से बात करे, क्योंकि छठा हाउस कमज़ोर अवस्था में हो तभी। आज छठा हाउस स्ट्रांग है तो कोई दिक्कत नहीं है करने में, छठा हाउस कमज़ोर है तभी कह रहा हूँ। छठा हाउस स्ट्रांग होगा तो वो शत्रुअंता होगा, उसके दुश्मन उससे हार मानेंगे, दुश्मन हार मानेंगे, ये तय है। अगर छठे हाउस में शनि हुआ और 18 या 15 डिग्री का शनि हुआ तो 101% घुटने टेक देगा दुश्मन। पैसे से भी चाहे कितने बड़ा दुश्मन हो, चाहे शस्त्र से बड़ा दुश्मन हो, चाहे उसके पास कितना ही बड़ा साम्राज्य हो या उसके पास कितना ही बड़ा सोर्स हो, मगर जब वो इस छठे हाउस वाले के सामने टिक नहीं पाएगा, उसका पैसा शस्त्र सब धरे रह जाएंगे इसके कूटनीति के आगे। छठे हाउस पे कहीं से शनि की दृष्टि पड़ रही हो, कहीं से मंगल की दृष्टि पड़ रही हो तो भी शत्रुअंता बनता है, मगर छठे हाउस में बैठा प्लानेट पीड़ित ना हो। अगर छठे हाउस में बैठा प्लानेट पीड़ित या अस्त है तो फिर जातक को परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, उसके दुश्मन उसे परेशान करते रहते हैं, उसके दुश्मन उसको तकलीफ़ों में डालते रहते हैं, उसके साथ नए नए फार्मूले ईजाद करते रहते हैं, डिस्कवर करते रहते हैं। मगर एक बात और ध्यान रखें, अगर छठा हाउस कमज़ोर होगा और राहु कमज़ोर अवस्था में होगा तो ऐसे जातक पे जादू क्रिया भी बहुत आसानी से हो जाती है, वो जादू के चक्कर में आ जाता है, उस पर बहुत जल्दी कोई षड्यंत्र रच के जादू तंत्र मंत्र करके उसको नुकसान पहुंचा देता है। मगर अगर छठा हाउस जिसका स्ट्रांग होगा उस पर जादू का भी असर नहीं होगा, उस पर किसी की नज़र का असर भी नहीं होगा, उसके रोग भी नहीं होंगे। जब षड्यंत्र कोई षड्यंत्र उसके लिए रचेगा, उस षड्यंत्र में वो खुद फंस जाएगा, क्योंकि ये है शत्रुहानता। मगर अगर छठे हाउस में कोई सौम्य प्लानेट की आ जाए राशि, तो फिर ऐसे जातक को शत्रु परेशान करते हैं जीवन भर, उसका मजाक बनाते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं, उसका पैसा ठगते हैं, उसके पैसे का मिसयूज़ कराते हैं, उसके पैसे को खुद यूज़ करते हैं और उसको उस पैसे से वंचित, चाहे कितनी प्रॉपर्टी का मालिक हो, अगर छठे हाउस में सौम्य राशि आ गई तो उसकी प्रॉपर्टी का दूसरा लोग यूज़ करते हैं, उसे बुद्धू करके डाल देते हैं, उसको सीधा करके डाल देते हैं। अगर छठे हाउस में शनि की राशि हो, सूर्य की राशि हो, मंगल की राशि हो, तो ऐसे जातक के सामने शत्रु नहीं टिकेंगे। मगर उसका डिस्पोजिटर देखना बहुत स्ट्रांग है। मान लो यहाँ पर डिस्पोजिटर भी अच्छा बैठा है और स्वामी भी अच्छा बैठा है और छठा हाउस भी अच्छा है, पीड़ित नहीं है, छठे हाउस की डिग्री भी अच्छी है और लगन से छठे हाउस की मित्रता भी है। मगर अगर D9 या D10 में जाके पीड़ित अवस्था में हो जाए छठे हाउस का स्वामी, तो भी यही दिक्कत पैदा हो जाएगी, उसके शत्रु उसको परेशान करते रहेंगे, उसके पैसे का फ़ायदा उठाते रहेंगे। मगर दुश्मन हार मानेगा, मेरा कोटेशन ये है, दुश्मन हार मानेगा, तो वो ज़रूर मानेगा अगर 6th हाउस स्ट्रॉन्ग हो, 6th हाउस में बैठा ग्रह स्ट्रॉन्ग अवस्था में हो, 6th हाउस में बैठा ग्रह सौम्य न हो। अगर सौम्य होगा तो फिर वो शत्रु को माफ़ कर देगा, दंड नहीं देगा। अगर सौम्य नहीं हुआ, मैलेफिक प्लैनेट हुआ, तो वो शत्रु को दंड ऐसा देगा शत्रु ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, और वो दिखने में बहुत सीधा दिख रहा होगा, मगर उसके अंदर ऐसा ज्वालामुखी होगा कि सामने वाला उसको समझ नहीं पाएगा। मगर अगर उससे शत्रुता करेगा, चाहे शत्रुता शस्त्रों से करे, चाहे शत्रुता जो है वो प्रेम में करे, चाहे शत्रुता जो है वो लालच से करे, चाहे शत्रुता जो है वो क्या कहते हैं कोर्ट वगैरह का करे, मतलब उससे करे, मतलब कोर्ट में घिरे वो करे, आपके ऊपर लाछन लगाए, आपके ऊपर जो है केस कर दे, तो उस केस में भी वो जीत नहीं पाएगा, कोर्ट के केसेस में भी नहीं जीत पाएगा। जिसका छठा हाउस स्ट्रांग हो उसके मुकाबले में कोर्ट केस भी कोई आसानी से नहीं जीत पाता। हाँ, अगर सामने वाला जो कोर्ट केस कर रहा है उसका भी छठा हाउस स्ट्रांग हुआ तो फिर दोनों की सम रहेंगे। और अगर सेकंड हाउस में बैठा ग्रह की दृष्टि 6th हाउस पे मैलेफिक प्लैनेट की पड़ी तो भी ऐसे जातक का शत्रुहानता योग होता है। और छठे हाउस का स्वामी
अगर केंद्रीय त्रिकोण में अच्छा बैठा हो तो ऐसे जातक के सामने दुश्मन नतमस्तक होके झुकते हैं, झुकेंगे। चाहे वो किसी फील्ड में भी ले लो, खेल में होगा तो खेल में उसे नहीं हरा पाएगा आसानी से कोई, पढ़ाई में होगा तो पढ़ाई में उसे कितना दुश्मनी कर ले वो पढ़ाई में उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। कोर्ट केस का मसला होगा, कोर्ट केस में उससे नहीं जीत पाएगा। शस्त्रों का मसला होगा, शस्त्रों में नहीं। मगर छठे हाउस का स्वामी पीड़ित नहीं होना चाहिए, छठे हाउस का स्वामी अस्त नहीं होना चाहिए, छठे हाउस का स्वामी बाल्य अवस्था में, वृद्ध अवस्था में नहीं होना चाहिए। छठे हाउस के स्वामी पे कहना चाहिए कि सूर्य के साथ अस्त नहीं होना चाहिए। छठे हाउस का स्वामी केंद्रीय त्रिकोण में अच्छा होना चाहिए, लगन से उसकी मित्रता हो तो बहुत ही गुड है। और D9 और D10 में भी अच्छा जाके बैठना चाहिए, तभी वो पूरा शत्रु हानता होता है। दुश्मन उसकी आभा को देख के ही आधे मर जाते हैं। ऐसी क्वालिटी हर किसी के अंदर नहीं आती। मगर मेलेफिक प्लैनेट अगर सरल योग बनाए, मेलेफिक प्लैनेट की राशि हो, मेलेफिक प्लैनेट केंद्रीय त्रिकोण में बैठा हो छठे का स्वामी, तो बहुत स्ट्रांग अवस्था है, दुश्मन हार मानेंगे, ये तय है। अगर ना माने, अगर जिसका छठा हाउस स्ट्रांग हो, छठा हाउस का स्वामी पीड़ित ना हो, छठा हाउस में मेलेफिक प्लैनेट हो और पीड़ित ना हो, सरल योग बना रहा हो, अगर उसके साथ ऐसा ना हो तो आप उसको मेरे सामने ले आएँ। उसकी कुंडली ही गलत है, फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ ही गलत है, मैं सिद्ध कर दूंगा इस बात को, उसकी डेट ऑफ बर्थ ही गलत है। क्योंकि छठे हाउस का स्वामी अगर अच्छा है तो रोग भी नहीं होंगे, ऋण भी आसानी से उतर जाएगा और शत्रु भी परास्त होते चले जाएंगे। शत्रु टिक नहीं पाएंगे। कितना ही शत्रु कोई से भी लेवल का पैसा रखता हो, कोई से भी लेवल की जानकारी रखता हो, कोई से भी लेवल का सोर्स रखता हो, मगर छठे हाउस के स्ट्रॉन्ग वाले के सामने टिक नहीं पाएगा। और छठे हाउस में शनि की राशि हो तो फिर ऐसा जातक एक राजनीतिज्ञ बनता है और उसके सामने कोई टिक नहीं पाता। सूर्य हो तो भी ऐसा जातक के सामने कोई नहीं टिक पाता, और अगर मंगल हो तो ऐसे जातक के सामने भी कोई नहीं टिक पाता। इसीलिए पहले आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करें। हाँ, अगर केंद्रीय त्रिकोण में अच्छा बैठा है, D9 D10 में ख़राब बैठा है तो 25% असर होगा, और D9 D10 और केंद्र में अच्छा बैठा हो और अष्टम छठे में जो है राशि इतनी अच्छी आ रही हो, मेलेफिक प्लैनेट की आ रही हो, तो फिर 100% ये योग बनता है। किसी चीज़ में भी उसके दो प्रतिद्वंदी सामने टिक नहीं पाते, उसके दुश्मन सामने टिक नहीं पाते, उसके एनिमी सामने टिक नहीं पाते। ये बात सिद्ध करके दिखा सकता हूँ मैं। इसीलिए और गोचर में भी अगर छठे हाउस में कोई मेलेफिक प्लैनेट आ जाए, जैसे इस टाइम कन्या में शनि आया हुआ है, तो ये 2.5 साल रहेगा, तो 2.5 साल तक उसके शत्रु उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मगर शनि की स्थिति आपकी मेन कुंडली में अच्छी होनी चाहिए, और अगर कहीं कुंडली में आपका मघा नक्षत्र हुआ और छठा हाउस शनि का हुआ और छठे हाउस को स्वामी डिस्पोजिटर अच्छा बैठा हुआ, तो ऐसे जातक के ऊपर गोली और तलवार का वार भी खाली चले जाता है। ऐसा जातक गोली खाने के बाद भी बच जाता है, उसके अंदर एक अलग ही शक्ति दी जाती है। मघा नक्षत्र के साथ जो है एक शक्ति दी गई है, उसके सामने भी जातक कोई टिक नहीं पाता। इसलिए आप अपनी कुंडली का एनालिसिस कराएं, आपका कौन सा नक्षत्र है उसके बाद ही पता चलेगा। आपके 6th हाउस में कौन सी राशि आ रही है, आपका शनि कहाँ बैठा है, आपका मंगल कहाँ बैठा है, D9 में कहाँ बैठा है, D10 में कहाँ बैठा है, आपके दुश्मन आपसे हारेंगे या नहीं, दुश्मन हार मानेगा नहीं, दुश्मन घुटने टेकेगा या नहीं, दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग ना भी हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं कुछ उपाय ऐसे बताऊंगा कि आपका दुश्मन ज़रूर हार मानेगा। ये 101% लोगों को यूज़ किया हुआ फार्मूला है जो मैं बताता हूँ। अगर आपकी कुंडली में कोई ऐसा योग ना बन रहा हो, सिर्फ शनि स्ट्रांग हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या सिर्फ मंगल स्ट्रांग हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या सिर्फ सूर्य स्ट्रांग हो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, राहु केतु में से कोई स्ट्रांग हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं उसको आपका शत्रु हानता योग बना दूंगा एक छोटे से उपाय से। अगर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, संपर्क कर लें
मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।